एक दिन रमेश नाम का एक व्यक्ति रात में घर जाते समय एक जंगल से गुजरा। उसने बहुत दूर से किसी को बच्चे के लिए लोरी गाते सुना। रमेश ने मन में सोचा, जंगल में इस समय किसी के लोरी गाने की आवाज। वो चिंतित हो गया और धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक प्रेतात्मा हाथों में एक बच्चा पकड़े लोरी गा रही है। रमेश को बहुत अजीब लगा और वो उस प्रेतात्मा के पास गया। वो प्रेतात्मा घबरा गई और गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनना, उसे मेरी जरूरत है। रो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे बच्चे को तुमसे नहीं छीनूंगा, लेकिन तुम कौन हो और ये बच्चा? तब प्रेतात्मा बोली, मेरा नाम श्यामला है। एक दिन मैं अपने बच्चे को लेकर इस जंगल से होकर जा रही थी। अचानक एक चोर मेरे सामने आया। जितने सोने के गहने पहनी हो सारे उतार के दे दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे और मेरे बच्चे को कुछ मत करना, तुमको सोना चाहिए, ये लो ये लो। मुझे वो बच्चा भी चाहिए, लाओ दो। ये कहते हुए अचानक उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया और भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाती हुई उसके पीछे भागी, मेरा बच्चा, नहीं नहीं, मेरा बच्चा वापस करो। कुछ दूर भागने के बाद अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जोर से नीचे गिरा। तुरंत मैंने अपने बच्चे को उसके हाथों से लिया और वहां से भाग गई। तभी उसने पीछे से एक पत्थर फेंका। उस पत्थर से मेरे सिर पर बहुत जोर से चोट लगी। मैं नीचे गिर गई और मर गई। जब चोर को पता चला तो वो डर गया और मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर वहां से भाग गया। मैं मरने के बाद प्रेतात्मा बन गई और इस जंगल में रहकर अपने बच्चे को पाल रही हूँ। देखो, मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, मेरी कोई संतान नहीं। अगर तुम मुझे अपना बच्चा दे देती हो तो मैं बड़े प्यार से उसकी देखभाल करूंगा। प्लीज मना मत करना। बड़ा होने के बाद वो तुमसे डर सकता है। इंसान प्रेतात्माओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा दूंगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी से मिलने के बाद। ठीक है, मेरे साथ आओ। इतना कहकर रमेश उस प्रेतात्मा को अपने घर ले गया। रमेश, ये भूतनी। सिरिशा, घबराओ मत। फिर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। शांत होकर सिरिशा ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और प्रेतात्मा से बोली, तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं? तुमने मुझे अपना बच्चा देकर माँ बना दिया। तुम्हारा ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने तो इस जन्म में माँ बनने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुमने मुझे कितना बड़ा उपहार दिया है। इस तरह सिरिशा भावुक हो गई। नहीं नहीं, बल्कि मुझे अपने बच्चे के लिए माता पिता बनने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। अब मैं बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। ये कहकर शैतान ने हाथ जोड़कर रमेश और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं। कृपया मेरे बच्चे को अच्छे से पालें। उसे किसी भी कीमत पर मेरे बारे में कुछ ना बताएं। आप ही उसकी देखभाल करें जैसे आप उसके माता पिता हैं। उसे कभी सच्चाई को न जानने दें। चिंता मत करो, ये सच हमारे बीच ही रहेगा। हम कभी किसी को इस बारे में पता नहीं चलने देंगे। प्रेतात्मा बहुत खुश हुई। सदा खुश रहो, तुमने मेरी आत्मा को शांति प्रदान की है। ये कहकर प्रेतात्मा अपने बच्चे को निहारते हुए वहां से गायब हो गई। इस तरह वे दोनों माँ बाप बन गए और बच्चे को सहारा मिल गया। रमेश नाम का एक व्यक्ति फोटोग्राफी करता था। एक दिन जब वो अपनी दुकान में था, एक औरत वहां आई और बोली, सुनो, मुझे फुल साइज फोटो चाहिए। मुझे उन्हें मैच फाइंडिंग के लिए भेजना है। मैंने सुना है कि आप बेहतरीन फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसीलिए आई हूँ। फाइन, यहाँ खड़ी हो जाइए, मैं आपकी अच्छे से अच्छी तस्वीरें निकालूंगा। उसने कहा ठीक है और बताई जगह पर खड़ी हो गई। रमेश ने कैमरा क्लिक किया, फ्लैश हुआ, लेकिन फोटो नहीं आई। 1 मिनट मैडम, इस कैमरे को कुछ हो गया है, आपकी फोटो जनरेट नहीं हो पाई। ओ ऐसा, एक बार और कोशिश करो। रमेश ने कहा ठीक है और एक बार फिर कोशिश की। तुरंत उस कैमरे से एक के बाद एक कई तस्वीरें जनरेट होकर नीचे गिरने लगी, जिसे देखकर रमेश हैरत में पड़ गया। उसने ऊपर देखा तो वो औरत भी वहां नहीं थी। इससे रमेश डर गया और नीचे गिर गई तस्वीरों को देखा। वो उन तस्वीरों में एक भूतनी की तरह लग रही थी, जिसे देखकर वो घबरा गया। इस बीच वो भूतनी अचानक उसके सामने आ गई। तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें खूबसूरत लड़की की तस्वीरें क्लिक नहीं कर सकते? तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो?
तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? क्या तुमको याद नहीं है कि 1 साल पहले क्या हुआ था? एक कार में एक अमीर लड़की आई थी, फिर तुमने और तुम्हारे दोस्त ने उसे धमकाया और उसके पैसे और कैमरा हड़प लिया। जब उसने जोर से कहा कि वो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करेगी, तो तुम दोनों ने उसे मार डाला और उसकी कार लेकर चले गए। हुआ था कि नहीं? बोलो। हुआ था तो क्या हुआ? तुम कौन हो? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं वही हूं जिस लड़की को तुमने उस दिन मारा था। मुझे ही नहीं, तुमने पैसे के लिए कई लोगों को मार डाला है। तुमने मुझे भी बहुत बेरहमी से मारा था। क्या तुम्हें किसी की लाइफ की कोई वैल्यू है? जब तुमने मुझे मार डाला तो मेरे माता पिता फूट फूट कर रोए और दुख में मर गए। तुम चोर हो। तुम उस लूटे हुए पैसे का क्या करते हो? गलत काम किए जा रहे हो, बंद ही नहीं कर रहे। तुमने कई लोगों की हत्या की है, संगीन अपराध किया है। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? मुझे बताओ। जिंदगी के बदले में जिंदगी मैंने लंबे समय तक तलाश की है, तब तुम यहां मिले हो। रमेश जो उस प्रेतात्मा से डर गया, उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। जो कुछ किया मेरे दोस्त ने किया। मैंने तो डकैतियां छोड़ दी हैं। अब मैं इस फोटो स्टूडियो को चलाता हूँ, अपने कैमरे का उपयोग करके फोटो क्लिक करके पैसे कमा रहा हूँ। प्लीज मुझे मत मारो। तुम जो कहो, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ ही दिनों पहले एक अपराध किया जो मैंने देखा है। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। और प्रेतात्मा ने उसे मार डाला। तभी प्रेतात्मा की नजर उस कैमरे पर पड़ी। ये मेरा कैमरा है, मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने तुरंत खरीद लिया था। ये कहते हुए प्रेतात्मा उस कैमरे में घुस गई। वाराणसी के एक गांव में एक दंपत्ति सतीश और मंजू रहते थे। एक दिन जब मंजू घर का काम कर रही थी तो एक बड़ा चूहा घर में घुस आया, जिसे देखकर, अरे बाप रे, इतना बड़ा चूहा! मैंने आज तक इतना बड़ा चूहा नहीं देखा। अचानक वो चूहा एक कोने में जाकर छिप गया और चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चूहे को इस तरह मनुष्य की तरह चिल्लाते देख मंजू सकपका गई। ये तो अजूबा है, हे भगवान, एक चूहा कैसे बोल सकता है? ये सोचते हुए मंजू उस जगह पर गई जहाँ वो चूहा छिपा हुआ था। तभी एक जादूगर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें मुझे उससे बचाना होगा। उसकी बात सुनकर मंजू बोली, मैं तुमको क्यों बचाऊंगी? मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर मैं कहीं और जा सकता तो मैं यहाँ क्यों आता? मुझे खुद को बचाने के लिए तुम्हारे शरीर की जरूरत है। जैसे उस जादूगर ने इस जगह को छोड़ा, मैं तुम्हारे शरीर को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज मेरी मदद करो। मंजू ने उसकी बात पर भरोसा किया और हामी भर दी। तुरंत वो चूहा शैतान उसके शरीर में घुस गया और लो जी, मंजू का सिर चूहे के सिर में बदल गया और बाकी एक मानव शरीर ही रहा। तब चूहा शैतान जोर से हंसा और बोला, अब मैं समझ गया कि लोगों को धोखा देना कितना आसान है। इस गरीब महिला ने मेरी बातों पर झट से भरोसा कर लिया। अब से मैं इसके शरीर में रहूंगा और लोगों को खाकर ऐश करूंगा। चूहा शैतान जोर से हंसा और गांव में गया। उसके गांव में प्रवेश करते ही हर जगह अंधेरा छा गया और वो शैतान अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। इस गांव की तो अच्छी आबादी है, हर रोज साल भर भी खाऊं तो भी कुछ लोग बच जाएंगे। ये सोचकर उस शैतान ने लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर गांव वाले डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। शैतान ने जितना चाहा उतना खाया। आज के लिए इतना काफी है, मेरी भूख मिट गई। अब मुझे जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। ये सोचकर शैतान घर जाने लगा। कुछ लोगों ने चूहे शैतान को सतीश के घर में जाते देखा। ये एक चूहा नहीं है, सतीश की पत्नी एक शैतान के वश में है। अजीब बात है कि इसने चूहे का रूप लिया है। उसी समय सतीश वहां आ गया। फिर लोगों ने उसे सारी घटना बताई। ये सुनकर सतीश तो हैरान रह गया और बोला, क्या ये सच है? मेरी पत्नी एक शैतान के काबू में है। वो भागकर अपने घर गया। घर के अंदर वो चूहा शैतान आराम से सो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर उसने उसे उस खाट से बांध दिया और एक संत के पास गया। सतीश ने उस संत से सारी बात कही। चिंता मत करो, मैं इसका उपाय जानता हूँ।
मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर से उस शैतान को बाहर निकाल दूंगा। ये कहते हुए संत सतीश के घर गए। जब शैतान गहरी नींद में था, संत ने अपनी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया और उस चूहे के शैतान को उसके शरीर से बाहर खींचा। नहीं, मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। इस तरह वह चूहा शैतान जोर जोर से चीखने लगा। चुपचाप मेरे हाथ में रखे इस पिंजरे के अंदर आ जाओ। ये कहकर संत ने एक पिंजरा बनाया। वो चूहा शैतान डर से कांपते हुए तुरंत उस पिंजरे में चला गया। संत ने उस शैतान के अंदर आते ही पिंजरे को बंद कर दिया और अपने साथ लेकर वहां से चले गए। सभी गांव वालों ने चैन की सांस ली।